हम सीपी साहब को मैंने पहली बार एमबी कॉलेज में यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट लड़ रहे थे उस वक्त उनका मैं भाषण सुनने गया था। उसके बाद जब चुनाव हो रहे थे एक दिन पहले जो हमारे जो कुछ एक साथी थे उन्होंने बगावत कर दी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कभी मिलते ही नहीं हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ इसलिए नहीं मिलता हूँ। जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ऐसा कोई यूनिक उदाहरण जो वास्तव में जनता को प्रभावित करता है, उनको राहत पहुँचाता है? वो 90 का चुनाव लड़े तब मैं तो भाषण देना जानता था, न कोई काम पार्टी का था। रेल मंगरा बिल्कुल आधुनिक रेल मंगरा बन गया, एक नए महानगरीय तरफ रेल मंगरा बढ़ रहा है। ये देन सीपी साहब की आज भी उनके स्वभाव को लेकर चर्चा होती है कि सीपी साहब डायरेक्ट हड़का देते हैं, किसी को यूं बोल देते हैं, तो क्या ये स्वभाव उनका पहले से भी ऐसे था? सब मिलकर कर और आर.के. नगर हॉस्पिटल बनने का काम सीपी साहब ने किया। अगर कोई कह दे कि मैंने सीपी साहब के बराबर राजसमंद में काम किया तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। धीरे धीरे आपके जब सुखाड़ा साहब के नज़दीक थे, सुखाड़ा साहब आपसे पूछते थे कैसे करना, बेपाक उनको भी सलाह देते थे। डॉक्टर सीपी जोशी न सिर्फ मेवाड़ बल्कि राजस्थान और देश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और नाथद्वारा के विधायक वो रह चुके हैं कई बार। इसीलिए उन्हें न सिर्फ नेता बल्कि मेवाड़ का विकास पुरुष भी उन्हें कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर हमने ये सोचा कि क्यों न उनके साथ में जो पढ़े या राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, सीपी जोशी के बारे में क्या कहानियां हैं, क्या किस्से हैं, उनके व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं, उनके साथ बिताए लम्हे क्या कहते हैं, वही लम्हे हम आज आपके साथ में साझा करने के प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में अभी हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ हैं, जो कि लंबे समय से उनके साथ में रहे हैं, न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि एक व्यक्तिगत मित्रवत भी आपने उनके साथ काफ़ी समय बिताया है। हरि सिंह जी, पहले तो सीपी साहब का जन्मदिन है, हम ये चाह रहे हैं कि आपके बचपन की क्या यादें हैं, कैसे उनसे जुड़ा हुआ, सबसे पहले आपकी मुलाकात कैसे हुई, वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं आज सीपी साहब के जन्मदिवस पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ ईश्वर से कि उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन रखे, ताकि वो जनता की जो सेवा करते आए हैं मेवाड़ में और प्रदेश में वो करते रहें। और निवेदन है कि मेरा कॉलेज में मैं उनके साथ नहीं पढ़ा, कॉलेज में मैं जब एम.कॉम प्रीवियस में गया तो वो यूनिवर्सिटी में, उदयपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए थे। पर जिस हॉस्टल में, मेन हॉस्टल में मैं गया, वहाँ एक चीफ परफेक्ट हुआ करते थे जो बाद में अपने यूनिवर्सिटी के वीसी भी बने, इंद्रवर्धन जी त्रिवेदी, वो उनके मित्र थे और उनके रूम में वो सीपी साहब आते जाते थे। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पे जब सीपी साहब खड़े हुए तो हम 7-8 व्यक्ति बीएन कॉलेज में थे जो सीपी साहब से प्रभावित होके उनकी तरफ वोटिंग भी हमने किया। बीएन कॉलेज से मुश्किल से 15 वोट मिले होंगे, उनमें 7-8 हम दोस्त थे, उन्होंने वोट दिए। हम सीपी साहब को मैंने पहली बार एमबी कॉलेज में यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट लड़ रहे थे उस वक्त उनका मैं भाषण सुनने गया था कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं सीपी साहब, तो नाम चलता था यूनिवर्सिटी में। तो हम 7-8 जो बीएन कॉलेज के थे वो उनका भाषण सुनने गए और भाषण सुनने के बाद हम उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। जिस तरह का उन्होंने जो भाषण दिया, ठीक है, जो उन्होंने विद्यार्थी जीवन के मूल्यों की बात की और किस तरह से यूनियन का अध्यक्ष बनने के बाद मैं छात्रों के हित की रक्षा करूंगा, ये बातें उन्होंने समझाई, तो हम उनसे प्रभावित होकर उनके साथ हुए। पर जब मैं एम.कॉम प्रीवियस में आया तब सीपी साहब लेक्चरर बन गए थे और तब से मेरा उनसे जुड़ाव रहा। पर सीपी साहब चुनाव लड़े पहला, उसमें मैं माइसों के चक्कर में यहाँ आ गया था। उस समय राजनीति में नहीं था। मैं राजनीति में सेकंड चुनाव जो सीपी साहब लड़े 85 का, उसके बाद मैं 86 में उनसे जुड़ा। 86 में जुड़ने का मतलब ये कि मेरे जो पड़ोसी उदयपुर में है वो कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए थे, मेरे भाई हरिओम सिंह जी ABVP से थे, तो दोनों यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े
तो मेरा मकान भी वहीं बन रहा था उनके पास, विजय सिंह जी के पास। तो विजय सिंह जी के वहाँ सीपी साहब एज एमएलए आए, तब 7-8 मंत्री बने थे, अशोक जी गहलोत के गुट के 7-8 मंत्री बने थे। उनका खाना हुआ तो मैं वहाँ गया तो मेरे को पूछा, आप तो केलवा के हरि सिंह जी हैं? मैंने कहा हाँ, मेरा यही पास में मकान बनाया है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कभी मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसलिए नहीं मिलता हूँ। क्यों? तो मैंने कहा कि आपने मेरे खिलाफ़ में विधानसभा में प्रश्न किए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कहा आपको मैंने प्रश्न आपके खिलाफ़ किए? फिर उन्होंने क्लियर किया कि जो आपके प्रश्न उठे थे भाई साहब के खिलाफ़ में विधानसभा में माइंस के विषय में, वो मेघराज तावड़ ने किए, मैंने नहीं किए। तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तो उसके बाद मैं उनके अटैच हो गया। फिर मेरे बड़े ब्रदर कांग्रेस में थे, वो उस टाइम सरपंच थे। तो सीपी साहब ने कहा इस बार रघुवीर सिंह जी को प्रधान बनाएंगे, तो मैं भी इनके साथ लग गया। तो मैं उनके साथ रहता था और मैं नाथद्वारा आया जाया करता था। वो 90 का चुनाव लड़े, तब मैं तो भाषण देना जानता था, न कोई काम पार्टी का था। मैं वो उनके साथ रहता है, वो कोई कहता है कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम मैं जरूर करता था। आज भी उनके स्वभाव को लेकर चर्चा होती है कि सीपी साहब डायरेक्ट हड़का देते हैं, किसी को यूँ बोल देते हैं। तो क्या ये स्वभाव उनका पहले भी ऐसे था? नहीं, स्वभाव शुरू से ही था, वो हड़का नहीं देते, वो बड़े प्रेम से कहते हैं। मैं लोगों को लगता है कि एकदम उन्होंने जवाब दे दिया है, जो काम होना है मैं करूँगा, उसका हाँ बोल लेते हैं। जो काम नहीं होना वो मना कर देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। उसमें लोग ये समझते हैं कि मेरे को टरका रहे हैं, टरका नहीं रहे। वो कहते हैं हम कहते हैं उनको तो थोड़ा झूठ बोल लिया करो राजनीति में तो भी चलेगा, पर आप एकदम मना क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा अरिश 3 बार आएगा, वो 1 बार आएगा काम नहीं होगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, उसका समय खराब होगा और उसका पैसा भी लगेगा आने जाने में, और फिर काम नहीं होगा तो वो ज़्यादा नाराज़ होगा। इसलिए मैं जो होने जैसा काम हाँ कर लेता हूँ, जो नहीं होने जैसा है वो मैं मना कर देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। जो करीब से उनको जानते हैं कि उनका बहुत सरल हृदय है और वो उनके मन में कुछ नहीं है। वो मन का कड़क, सरल क्या कड़क तो है नहीं, वो कड़क लगते हैं लोगों को। जो पहली बार मिलता है या दूसरी बार मिलता है उनको जवाब देते हैं वो कड़क लगता है, पर जो उनके साथ घुल मिल जाता है उनको पता है कि वो बहुत सहृदय और दूसरों की बात सुनने वाले में। सीपी साहब से जीवन से जुड़ा कुछ ऐसा किस्सा जो, क्योंकि उन्हें मेवाड़ का विकास पुरुष कहते हैं, इससे जुड़ा कोई किस्सा आपको याद हो कि हाँ वो थोड़ा सा बताइए। मैं उसमें ये बताता हूँ कि सीपी साहब नेता कई होते हैं जो एमएलए बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं और विकास के काम जो सरकार कराती है वो करते हैं, पर सीपी साहब इनसे सबसे हटके हैं। सीपी साहब खुद सोचते हैं, जनता मांग नहीं करती। उनके मैं 2 बड़े काम गिनूंगा उस वक्त के। एक तो चिक्कलवास बनाया उन्होंने, तो लोगों को पता ही नहीं है कि चिक्कलवास सीपी जोशी साहब ने बनाया। बहुत बड़ी परियोजना पीने की पानी की है। वो भी राजसमंद शहर ने पानी पिया था काल में। हाँ, वो चिक्कलवास भी सीपी साहब ने बनाया और फिर बागेरी नाका का बांध भी सीपी साहब ने बनाया। तो उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को नाथद्वारा की जनता वोट दी थी, नाथद्वारा की जनता को भी पिलाऊं। उन्होंने रेल मंगरा को भी पिलाया, राजसमंद को भी पिलाया, इवन देन सदारगढ़ और आमेट को भी पिलाया। तो उन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिले वो मैं काम करूं। उसमें काफ़ी दुविधाएं आई और हम साथ थे, मैं खुद उनके साथ था। तो मैंने खुद ने कहा कि आप इतनी बड़ी योजना बना रहे हो तो मैं भी आपका मतदाता तो नहीं हूँ पर मैं ही आपका मित्र हूँ, तो केलवा में भी पानी आना चाहिए। तो 9 पंचायतें जोड़ के केलवा को भी उन्होंने उस टाइम ऐड किया। सीपी से बीजेपी भी कहते हैं, आम लोगों की भी ये चर्चा आती है कि सीपी साहब का राजसमंद से वास्ता नहीं है, वो नाथद्वारा हर चीज़ कार्यालय भी मान ले जाते हैं, सुविधाएं भी मान ले जाते हैं। नाथद्वारा के साथ साथ अगर विकास की बात करें तो राजसमंद में जितना विकास सीपी साहब के हस्ताक्षर से हुआ है उतना किसी नेता के नहीं हुआ। अगर कोई कह दे कि मैंने सीपी साहब के बराबर राजसमंद में काम किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2 4 लेन सीपी साहब की देन है, आरके हॉस्पिटल सीपी साहब की देन है, आपके ये मेवाड़ क्लब है वो सीपी साहब की देन है। और जब भी हम गए
सीपी साहब के पास, चाहे मार्बल की समस्याएं हो, चाहे छोटे कटेर व्यवसाय की समस्या हो, तो उन्होंने सरकार से लड़के हमारी समस्याएं राजसमंद की जनता के लिए ठीक की। और नादौरा में मार्बल नहीं निकलता है, मार्बल राजसमंद में निकलता है। और जितने काम सीपी साहब ने मार्बल में इन 25 सालों लास्ट में किए, चाहे नियम बदलने पड़े नियम बदले, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी हो और मनाना पड़े तो उन्होंने बात की है। और इस धंधे को पनपाने में उनका बहुत बड़ा रोल सीपी साहब को रहा है। साल में राजसमंद में तो अपना विधायक ही कांग्रेस का नहीं बन पाया, इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके पीछे मानसिकता ये है कि जो जनता ने 1990 से जब खोईवाल आए और खोईवाल तरानू भी बने, और एक चुनाव जो है 98 का वो कांग्रेस जीती, वो भी ट्रायंगल वोट से जीती। ट्रायंगल फाइट थी, क्योंकि खोईवाल साहब को टिकट नहीं मिलने से वो निर्दलीय लड़े और उस वजह से कांग्रेस आई। वरना 90 से कांग्रेस यहाँ कमज़ोर रहती ही और जो कमज़ोर होती गई। तो निवेदन ये है कि आज से नहीं है, हमारा इन पिछले 7 चुनावों में एक बार एमएलए बने, वो अपने 98 से 2003 तक वो बंसीलाल जी गहलोत थे, वो बने, वो ट्रायंगल फाइट में जीते हैं। दूसरे मैं वही तो कह रहा हूँ, लगातार अब सीपी साहब की मन में ये तो कहीं ना कहीं है को कि मैं राजसमंद को जीत नहीं पा रहा हूँ या राजसमंद में कांग्रेस जीत नहीं पा रही, तो वो टीस तो उनके मन में है ही। राजसमंद की तो है ही, क्योंकि जिला मुख्यालय है उनका, और उसके साथ साथ वो पूरे राजसमंद ज़िले में भी जो कांग्रेस है उनके लिए वो उनके दिल में दर्द है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप संगठन मजबूत करो। संगठन अपना नीचे से कमज़ोर हो गया है, तो आप इसको कई लेवल बूथ लेवल तक मजबूत नहीं करोगे तब तक अपन चुनाव में फाइट नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बूथ लेवल तक की कार्यकारिणी करें, उसकी मीटिंग में सीपी साहब को बुलाए और समझाएं कि भाई आप किस तरह से बूथ लेवल पे एक्टिव होकर पार्टी को जिताओ, तो ही पार्टी निकलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हरि सिंह जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, लेकिन एक सीपी जोशी के मित्र भी थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने कॉलेज लाइफ के अनुभव साझा किए, बल्कि अब तक के सफ़र में किस तरह से सीपी जोशी के साथ रहकर उन्होंने काम किया और अब भी काम कर रहे हैं। इनके अनुभव ने जो अपने साझा किए हैं, पिछले जो चुनाव हुए हैं उस दौरान ख़ास तौर से देवकी नंदन गुजर काका साहब, जिनको ये कहते थे कि उनका राइट हैंड है, यह राजनीतिक दृष्टि से कहा जाता है और उन्हीं से हम उनके अनुभव जानते हैं। काका साहब, सीपी जोशी साहब के और आपका जुड़ाव कितने वर्षों पुराना है, बचपन से अब तक की आप थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताओ। सीपी साहब जब 9 से थे, हमारे आप परमादरणीय स्वर्गीय गुरुजी उनके सुपुत्र थे और शुरू से कृषक के थे, हरदम वाद विवाद में हिस्सा लेते थे। और सीनियर सेकेंडरी जब वहाँ के तो स्कूल के दौरान साथ में थोड़ी रहे आप? नहीं, मैं उनसे आगे था। अच्छा। लेकिन जब एक ही गांव में रहने वाले हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो जब कॉलेज में बीकॉम मैंने नाथद्वारा से किया था, उस समय ये सीनियर सेकेंडरी वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उन्होंने हर जो छात्रों की समस्या उठाने का काम किया। प्रशासन के जो भी प्रशासक था वहाँ उनके खिलाफ करके छात्रों को राहत दिलाने का काम शुरू से ही काम। उसके बाद आपने सीनियर सेकेंडरी करने के बाद बुद्धदेव जी माठ साहब ने इतने पूरे नाथद्वारा में बुद्धदेव जी माठ साहब को जानते थे, एक बच्चा उनके जानते, उनके पढ़ाए हुए थे, हर तरह जानते थे। उनके सुपुत्र होने के नाते इनका जो स्वभाव था ना, बिल्कुल सरल था, उसी हिसाब के था। फिर सरल तो कहाँ, कड़क तो है। तो कड़क अभी भी नहीं है, अपनों को लगता है कड़क है ना, है कड़क नहीं है। फिर उसके बाद अब ये अपने यहाँ पर MB कॉलेज में यहाँ ग्रेजुएशन के लिए यहाँ एडमिशन लिया था MB कॉलेज में। उसके बाद मैं भी ग्रेजुएशन होने के बाद आगे पर 2-3 साल वहाँ पढ़े थे। मैं नाथद्वारा से BCom करके मैं भी उदयपुर पहुँचा था MCom के लिए। तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी, हॉस्टल में रहते थे। एक बार हमने विचार किया था साहब से, विचार में कि साहब हमारे जो है इस बार कॉमर्स से कभी कोई अध्यक्ष नहीं बना अपने MB कॉलेज का, आपको सहयोग करना, उनके करेंगे। तो एक नारायण सिंह राठौड़ थे, हमने उनको पहले सबको करके हमने इनके सहयोग से उनको अध्यक्ष बनाया। काम करने की हमारी ये जो है रोशन जी खेत वाला देलवाड़ा के थे, क्योंकि यह फर्स्ट से लेकर आधे तक गोल्ड मेडलिस्ट है साहब, इसको बनाना पड़ा, उनके बनाएंगे। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने सब गाइड करके उनका बना दिया। उनके बाद जब चुनाव हो रहे थे, एक दिन पहले जो हमारे जो कुछ एक साथी थे उन्होंने बगावत कर दी।
अच्छा। उन्होंने पूरी बगावत कर दी, जो वहाँ के प्रभावशाली थे हमारे, उन्हें पूरी बगावत कर दी। और बगावत मैंने कहा साहब तो इस तरह से हो गया, फेल हो जाएंगे। नहीं, दृढ़ता से अपन सब साथ हैं। तो आपने रहे कि वो चुनाव बड़ा अप्रत्याशित रूप से जिताने का काम किया था आपने, पूरे विद्यार्थियों का सहयोग लेकर। उसी समय से आप धीरे धीरे, मैंने कहा साहब अब आप तो उस समय से आप धीरे धीरे इस राजनीति सक्रिय हुए। उसके बाद उन्होंने जब भी विद्यार्थियों के संबंध में कोई समस्या, हरदम वहाँ एमबी कॉलेज में प्रशासन से, वीसी साहब से, सबके इनके अपनी बात कर रखना, पूरी मनन काम करता। मैंने एमकॉम कर लिया। धीरे धीरे आपके जब सुखाड़ा साहब के नज़दीक थे, सुखाड़ा साहब आपसे पूछते थे कैसे करना, बेपाक उनको भी सलाह देते थे कि उदयपुर में आप नहीं जीत सकते साहब, नाथद्वारा में भी आप नहीं जीत सकते, संगठन कमज़ोर रहा है उस समय। तो इत्तेफाक से आपको नाथद्वारा से टिकट मिल गया था। ये सुखाड़े साहब ने दिया? सुखाड़े साहब ने दिया। उन्होंने कहा भाई ये नौजवान भी है, कुछ काम करके दिखाएगा और यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर तो कुछ न कुछ निश्चित करेंगे। तो उन्होंने निश्चित, जब वो आए थे उनका बहुत विरोध हुआ था और दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनका ये क्या करेगा। लेकिन धीरे धीरे जो पाकिस्तानी लोगों ने उनकी पहचान ये काम किया, धीरे धीरे उन्होंने उनको जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पेट बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे आम आदमी पे, जो पहले जो पेट थी ना, उनके फादर की पेट थी, गुरु जी के नाम से। गुरु जब जीते थे उनको नहीं जानते, लेकिन गुरु जी को हर जगह जानते हैं, गाँव में, ढाणी में, सब उनको जानते हैं। उसके नाम से पूरी तरह जीता। जब फर्स्ट बार जीते उसके बाद उन्होंने जो जिस प्रकार से काम किए, उनकी सोच थी। फिर धीरे धीरे चुनाव के बाद मैंने पूछा साहब देखो आप सब काम कराते हैं, हमें इसलिए दर्द होता है कि कुछ एक ऐसे पोलिंग है, ऐसे गांव में जहाँ जाते हैं काम तो आप सब करा रहे हो, सब पानी पिलाया, रोड किया, सामुदायिक बन गया, स्कूलें सब की, लेकिन हम जाते हैं वो लोग आँख दिखाते हैं, गाली देते हैं साहब बंद करो उनको। उनके नहीं, अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं चुना, अब तो मैं उनका एमएलए हूँ, अब मैं कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं हूँ आपका, अब मैं एमएलए हूँ, इसलिए उनका भी मैं काम करूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, उनके मन में ये नहीं था कि बीजेपी से, कांग्रेस से? कभी नहीं रहा उनका, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करूँगा। अब तो वो मेरा इस विधानसभा का सदस्य है, उस गांव मेरा सदस्य है। उनके बच्चों ने क्या किया, उन आदमी ने मेरे को वोट दिए, नहीं मेरे को चिंता नहीं है, उनका काम ही होगा जैसे सबका काम होता है, हर काम उनसे से करने का काम किया। लेकिन चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, सीपी साहब के सामने हिचकता तो है कि यार उनसे मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये हिचक क्यों है? नहीं देखो, प्रोफेसर रहे हैं उसके अपने होंगे विज्ञान के, वो सच्ची झूठी बात को पहचान लेते हैं, यह बात झूठी कह रहा है या सच्ची कह रहा है, ये वास्तविक बात कह रहा है, तो उस वजह से बाकी भड़कते नहीं है। उनका दिल बहुत नरम दिल है। अच्छा, मनोविज्ञान से वो अगले का चेहरा पढ़ लेते हैं, ये सच्ची बात नहीं कह रहा, ये झूठी बोल रहा है, ये बगावत कर रहा है, इसको पहचान लेते हैं, बाकी उनके दिल में बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा फिर भी इनके होने के बाद भी उन्होंने कभी पद के पीछे नहीं गए कि इतने बार एमएलए बन गए, फर्स्ट बार बन गए, दूसरी बार बन गए, नहीं मेरे को कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री पद के पीछे गए नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे एरिया का काम करना है, मेरे विधानसभा की समस्या है, पीने की पानी की नाथद्वारा में इतनी क्यूट समस्या थी कि कल्पना नहीं कर सकते थे। लोग बाग सीढ़ी होते, सीढ़ी उतरने के बाद सीट अपने निशानी होती है ना, वो निशानी लगा के पानी के लिए नीचे उतरते थे। उन्होंने उन लोगों ने देखी कि महिला कभी आती थी, हर साल 5-10 महिलाएं इस प्रकार के हादसा हो जाता था, उनको बड़ा दर्द हुआ। गया नहीं, सबसे पहले मैं पानी की समस्या सोल्व करूँगा। और उन्होंने धीरे धीरे जिस प्रकार से अपने हैंडपम्प की व्यवस्था की, जिस प्रकार हैंड के, और सरकार के विरुद्ध जहाँ जरूरत पड़ी ना, आपने सुना ही होगा, उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कह रहा कि नहीं आपके जो मंत्री जी हैं, पीएचडी मंत्री जी और जो अधिकारी उन्होंने ये घपला किया, उजागर किया कि नहीं उन्होंने, ये उनकी बेबाक थी। उनके था कि आम आदमी की राहत मिल सके। जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ऐसा कोई यूनिक उदाहरण जो वास्तव में जनता को प्रभावित करता है, उनको राहत पहुँचाता है? अगर वो वागेरी नहीं बनती तो मेरे हिसाब से नाथद्वारा आधा राजसमंद खाली हो जाता। इससे ज़्यादा उपलब्धि ये दूसरी है, वही बताता हूँ। जितने भी कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज ले लो, कॉलेज ले लो, उस कॉलेज में साइंस करना, पीजी साइंस कराना, गर्ल्स में पीजी साइंस कराना, आउट जाकर वहाँ पर वो जो है लड़कियों के अलग एक विषय खुलाया था, होम साइंस। ये उनकी सोच थी कि आगे कैसे बढ़ सके, और ये उनकी सोच के आधार पर सब काम हुआ है। खमनोरवाल का हमारे भी यहाँ भी इसको कॉलेज खोलने चाहिए, वहाँ भी कॉलेज खुला। रेल मंगरा में गए थे तो रेल मंगरा उनकी सोच, रेल मंगरा बिल्कुल आधुनिक रेल मंगरा बन गया। एक नए महानगरी की तरफ रेल मंगरा बढ़ रहा है। ये देन सीपी साहब की हाईवे बनाया, वहाँ पर अपने हॉस्पिटल बनाया। इसके अलावा जब वो केंद्र में पंचायती माध्यम थे, जल साधन थे, तो हर जगह राजस्थान के अंदर जितनी रोडें हैं
सबसे पहले राजस्थान को जो प्रतिनिधि सीपी साहब ने बताया 20,000 करोड़ रुपए पहली बार राजस्थान को केंद्र से रोड के नाम से मिले हैं। 8 दिन तो उसके पहले किसी नेता ने कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं आया, लेकिन पहली बार सीपी साहब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इतनी सीपी साहब को मेवाड़ का नेता भी कहते हैं, सब हैं, लेकिन फिर मेरा लास्ट एक सवाल आता है कि राजसमंद में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, उसका भी एक सीपी साहब को एक टीस रहती है। ये प्रभाव मेवाड़ का जब नेता है तो एक राजसमंद जिला मुख्यालय पर वो प्रभाव क्यों नहीं हो पाया? क्या इसमें जनता भ्रमित हुई या समझ नहीं पाई? ये तो एक विपक्ष का प्रोपोगंडा था, और वो प्रोपोगंडा इतना तगड़ा किया। उन्होंने कहा वे सीपी साहब हमारे खिलाफ काम करते हैं, सीपी साहब राजसमंद के विकास के खिलाफ है, लेकिन जब उनका ऐसा कुछ नहीं है। ये बांध तो सुगढ़े साहब ने बनाया था, उसको राजसमंद को भरने के लिए जो अपने राजसमंद फीडर है ना, उसको चौड़ी करने के लिए 40 या 50 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपये सीपी साहब ने दिलाए। इसके भाड़ों क्यों दिलाते? जितने भी आधुनिक नहरें थी, ये पुरानी दाएं बाएं नहरें हैं ना, उनको करने के लिए जो 9-10 करोड़ रुपये सीपी साहब ने दिलाए। दूसरा हॉस्पिटल सीपी साहब ने बनाया। हॉस्पिटल के लिए एक किस्सा आता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर मैं मौकूँगा। हमारे पास RK साहब आए थे, उन्होंने कहा साहब मैं आपको चुनाव चंदा देना चाहता हूँ। उनका नहीं, मैं आपसे चुनाव जीतने के बाद बड़ा चंदा लाऊँगा आपसे। उसमें चाहते वो भी ले लेते, उनका नहीं, बाद में बड़ा चंदा लूँगा। जब साहब जीत गए, जीतने के बाद जब बने, हमारे राठौड़ साहब भी उस समय थे, उनका एक काम करो साहब, हमें यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है राजसमंद में हॉस्पिटल बनाना, और जिले लेवल का हॉस्पिटल आपको यहाँ बनाना है, और उसके लिए फंडिंग आपको करना पड़ता है। हमारे हरि सिंह जी साहब थे, जितने साथी थे, उन्हें सब मिल कर और RK ने हॉस्पिटल बनाने का काम सीपी साहब ने किया। अगर उनको नादर क्यों नहीं बना लेते वो, कि नहीं राजसमंद में बनाओ आप हॉस्पिटल। तो अच्छा, जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल बना उसका भी श्रेय सीपी साहब को ही है। हर जगह जो सीपी साहब ने राजसमंद जिले को जितना भगाने का काम किया, मेरे हिसाब से किसी नेता ने किया। और ये नहीं, आज मार्बल मंडी को जो बची हुई वो सीपी साहब की मेहरबानी से माने। हर जगह मार्बल व्यवसायियों के हित में सीपी साहब ने काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से कहा उसी नियम के आधार पर सरकार को बाध्य करके उनके पक्ष में काम कराया। जिसके साथ रहते हैं, बदनाम हो अच्छा हो बुरा, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए एक उदाहरण दूंगा, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं अपनी बात दूंगा। मेरे को नादर में भूम माफिया कहते थे, सबसे बड़ा गुंडा कहते थे। बीजेपी के लिए मेहरबानी है, मेरे को इस संभाग में सबसे तगड़ा बना दिया, मेरे को चिंता नहीं है। लेकिन उन्होंने उससे मेरा साथ नहीं छोड़ा, उनका नहीं, ये आदमी सच्चा झूठ नहीं बोलता है। तो एक भी मैंने कहा कभी ऐसे उदाहरण लाना, बताना ये गलत काम किया। उनका नहीं, मुझे पता है ऐसा कुछ काम नहीं किया, इस वजह से मेरे वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम हुए सीपी साहब भी। मुझे ये उसके बाद ये भी तो कहते हैं काका साहब आए, उसके बाद कांग्रेस को भी जीवित किया। देखो वो तो उनने मेरे को बनाया, उनका फर्ज मैंने निभाया। जो मेरे पीछे जो श्रेय है ना, आज मेरे को जितना भी श्रेय, जितनी ताकत सीपी साहब ने दी है, वो ताकत मैं उपयोग उनके लिए करूँगा। मेरे को खजानची बनाया तो खजानची उसके उस मालिक के काम करेगा, अपने खुद के लिए काम करेगा। तो मेरा कर्तव्य था कि सीपी साहब ने मेरे को पावर दिया, सीपी साहब ने बनाया, मेरी पहचान बनाई। और पहचान बनाने के साथ एक निष्पक्ष भाव से, अगर मैंने भी कहीं गलत किया, मेरे को टोकने का काम किया, ये काम नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। सीपी साहब को यूँ इस तरह से हंसते कभी देखा आपने? हम तो हरदम हंसते बात करते हैं मेरे से हरदम बात। लेकिन वो मंच पे हो या कहीं पे भी हो, हमेशा वो एकदम यूँ तटस्थ रहते हैं। नहीं, तटस्थ रहते हैं, देखो बाकी हरदम मेरे से जब भी मैं हंसते हुए बात करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं हंसते हुए बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अब वो उनका स्वभाव मैं जानता हूँ, मेरा स्वभाव वो जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान के जितने नेता हैं, छोटे बड़े, सबसे मेरा संपर्क हुआ। लेकिन ऐसा बेबाक, इतना समर्पित जनता के प्रति काम करने वाला मैंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नेता नहीं देखा। इस वजह ऐसे जनप्रतिनिधि अगर नहीं बने जाएंगे, ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। मेरी आपसे ये कहना है। एकदम महानगरों में, गाँव की जो ढाणियों में जो शिक्षा होती है ना, उसको पहचाने काम सीपी जोशी ने कहा है कि वो शिक्षा भी मेरे गांव के ढाणी के उस गमेती आदिवासी बच्चे और ST SC के OBC के बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि वो उनके महानगरों के जो विद्यार्थी हैं, जो इंग्लिश स्कूल पढ़े, उनके साथ कंपटीशन कर राष्ट्र निर्माण में काम कर सके, प्रशासनिक सेवा में काम सके। ये चीज़ की सोच ही सीपी जोशी साहब की थी। गांव आप ये इंग्लिश स्कूल खोलने का जो विचार थे, सीपी जोशी साहब थे। मॉडल स्कूल खोलने का विचार था केंद्र से, जो सीपी जोशी साहब थे। जब भी आया, इस जिले को पूरा देने का काम किया। और अपने कब्लिश किया कि अपने चंबल का पानी भीलवाड़ा में आएगा,
आज भीलवाड़ा की इंडस्ट्री सीपी साहब की वजह से क्यों जिंदा है, बाकी भीलवाड़ा की इंडस्ट्री बंद हो जाती, प्रोसेस हाउस बंद हो जाते, आज भीलवाड़ा का जल स्तर बढ़ा, किसकी देन है? सीपी जोशी साहब की। रोज़गार के लिए उन्होंने वैगन का वहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, कि इस बीजेपी सरकार ने उसको भी हटा के बंद कर दिया। जब तक ये न्याय नहीं करेंगे तो एक न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के आपने जो बातें की हैं, विकास की बातें हो या उनके बचपन के स्वभाव की बातें हो, वो देश के प्रति समर्पित रहें, अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें। लेकिन मेरे को यूँ लग रहा है कि ये समर्पण कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचा नहीं है, या ये उनके काम जनता तक पहुंच नहीं पाए, या वो कहीं ना कहीं कमी तो रही है। हम जैसे कार्यकर्ताओं की गलती रही, ये मानूंगा मैं तो। हम जैसे आम आदमियों को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल सही व्यवस्था, और जब किसी के साथ रहेंगे उसको अंत तक, लास्ट तक मदद करेंगे। हमारे बहुत से बच्चे हैं जो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, उनको कोई समस्या आ रही थी, उससे मैं हर जगह काम कराने का काम किया उन्होंने। तो हमारे वहाँ करीब 10-12 IAS अफसर थे। उन्होंने कहा CP साहब का ऐसा क्या चीज़ है, हम 10-12 IAS OPS होने के हमारी सोच ख़त्म जहाँ से इनकी शुरू होती है। हम दौड़ते हैं, पैदल चलते हैं, उस सोच को पकड़ नहीं पाते हैं। ये उनकी एक खासियत बताई थी उन्होंने। जो IAS अफसर किसकी बात, किसको मानते नहीं, कि उनका CP जोशी जैसा हमने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी बातें हुई, कई सारे उनके जीवन से जुड़े ये लम्हे हैं। निश्चित तौर पर इसीलिए उन्हें मेवाड़ का विकास पुरुष कहते हैं। और आज जहाँ पर भी हम, चाहे राजसमंद हो, नाथद्वारा हो या मेवाड़ में कहीं पर भी जाते हैं तो CP जोशी को स्वभाव में एक कड़क कहा जाता है, माना भी जाता है, और हर किसी में बेतुकी बात या बेमतलब बात उनके सामने रख भी नहीं सकता। वो सख्त भी हैं, नरम भी हैं, लेकिन उनके मन में, उनके ध्येय में सिर्फ यही है कि अपने मेवाड़, अपने क्षेत्र का समस्याओं का समाधान हो, पीड़ित आहत जो है उसे राहत मिले, किस तरह से क्षेत्र का समग्र विकास हो, वही विचार उनके मन में हमेशा बना रहता है, और इसके लिए वो हमेशा अड़िग रहते हैं। उसके कई उदाहरण अलग अलग लोगों से भी हम सामने आए हैं, अलग अलग बातों में भी सामने आए हैं, और प्रत्यक्ष तौर पर जैसे आपने सबसे पहले हरि सिंह जी ने, फिर देवकीनंदन काका साहब ने बताया कि किस तरह से चिकलवास बांध हो, बागेरी नाका बांध हो, RK जिला चिकित्सालय हो, 4 लेन हो, नेशनल जो रेलमगरा में राष्ट्रीय नेशनल स्तर का इंस्टीट्यूशन है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उन्हें न सिर्फ नाथद्वारा, राजसमंद बल्कि मेवाड़ का नेता बनाता है। उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही लम्हे हम प्रयास करेंगे लगातार आप तक पहुँचें, आप इस नेता को समझें, उनके जीवन की खूबियाँ आपके लिए भी इंस्पायर कर सकती हैं, वो भी सीखें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।